जाकर के मां से अलग हो जाता है। आज ब्रजवासी तैयार हो गए हैं। भगवान बोले ब्रजवासियों मैं थोड़ा सा राधा रानी से मिलके आऊं, मैंने राधा रानी से विदा ले आऊं, क्योंकि राधा रानी मेरी आराध्य शक्ति है और मैं बिना राधा के नहीं जा सकता। तो भगवान राधा रानी से विदा लेने आए हैं और दोनों हाथ जोड़ करके राधा रानी से कहते हैं राधे हम मथुरा को जा रहे हैं, हमें इजाजत दोगी हम चले जाएं। राधा रानी भगवान से कुछ नहीं बोलती हैं। तो राधा रानी से भगवान कहते हैं कि राधे हमें मथुरा जाने की इजाजत दे दो, कि राधे हमें मथुरा जाने की इजाजत दे दो। कंस पापी को मिटाने की ताकत दे दो, राधे हमें मथुरा जाने की इजाजत दे दो। आज राधा रानी एक भी बार भगवान से नहीं बोली कि चले जाओ। भगवान ने लेकर के बंसी राधा रानी को समर्पित कर दी। श्याम सुंदर भगवान ने बंसी राधा रानी को दी है। आज जाने लगे भगवान, रथ में बैठ गए। जब गोपियों को पता चला तो गोपियां दौड़ करके आ गईं, बीच मार्ग में खड़ी हो गई। अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। अक्रूर जी कहते हैं कन्हैया देख तो भैया गोपियां आगे बैठी हैं। भगवान उतर करके गए गोपियों के पास और कहने लगे अरे गोपियों रास्ते में ऐसे क्यों खड़ी हैं, क्या बात है। तब गोपियां कहती हैं कन्हैया हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मथुरा चले जाओगे तो मथुरा में तुम्हें और गोपियां मिलेंगी, फिर वो गोपियां तुमसे प्रेम करेंगी तो तुम हमें भूल जाओगे। भगवान बोले ऐसा ना होगा, प्रेम तुमसे किया है और प्रेम तुमसे ही करूंगा, पर हमें जाने दो। तो गोपियां भगवान को मने करती हैं कि कहती हैं गोपी मथुरा न जाना, कहती हैं गोकुल रुक जाओ काना, कहती है गोपी मथुरा जाना, छोड़ के वृंदावन, छोड़ के वृंदावन मथुरा न जाना, कहती है गोपी जाओ काना, कहती है गोपी मथुरा जाना। दुखाना कहती है गोपी मत जाओ काना, कहती है गोपी मत जाओ काना, छोड़ के वृंदावन, छोड़ के वृंदावन मथुरा न जाना, कहती है गोपी मत जाओ काना,
कहती हैं गोपी मत जाओ काना, कहती हैं गोपी मत जाओ काना। और छोड़ के वृंदावन, छोड़ के वृंदावन मथुरा न जाना, कहती हैं गोपी मथुरा न जाना। गोपियां कहती हैं प्रभु से, यदि आप चले जाओगे तो ये गलियां सूनी हो जाएंगी, ये पनघट पे कौन आएगा, कौन हमारी मटकी को फोड़ेगा। कि सूना है पनघट, सूनी है गलियां, सूना है पनघट और सूनी है गलियां। और रो रो करके कहती हैं अखियां, रो रो करके कहती हैं अखियां। मन मोहन हम सबका, मन मोहन हम सबका दिल ना दुखाओ, कहती है गोपी मथुरा न जाओ, कहती है गोपी मथुरा न जाओ। गोपियां भगवान को रोकने का प्रयास करती हैं। एक गोपी कहती है, जिसने न कभी भी प्रेम किया वो प्रेम जुदाई क्या जाने। ये क्या जाने प्रेम क्या होता है। कन्हैया अगर हमसे तुमने प्रेम किया होता तो जानते कि दर्द क्या होता है प्रेम। प्रेम करने वाले जब बिछड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं। कि जिसने न कभी भी प्रेम किया वो प्रेम जुदाई क्या जाने। जिसने न कभी भी प्रेम किया वो प्रेम जुदाई क्या जाने। और जिसके दिल में कांटा ही न लगा वो पीर पराई क्या जाने। आज भगवान से कहती हैं गोपियां, प्रभु रुक जाओ मत जाओ। लेकिन भगवान नहीं माने, जाने लगे। तो गोपियां कहती हैं, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ के, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ के। भगवान गोपियों से विदा मांगते हैं और भगवान मथुरा जाते हैं। बीच में अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान किया और अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान किया और अक्रूर जी पे भगवान ने कृपा करी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जगन्नाथ भगवान के मंदिर से उनके चरण सेवक आए हैं और ये इसमें लिखा है खुले चलो। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का विशाल रथ यात्रा है और 30 जून से भागवत कथा हो रही है 7 जुलाई तक। बढ़िया सुंदर। और 7 जुलाई और 8 जुलाई को भगवान का भव्य मेला रथ यात्रा और मटके चढ़ेंगे। सबको जानकारी है, रोज कथा में अनाउंस करते रहते हैं तो लगभग सबको जानकारी है। और हाथ उठा के बताना जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने कौन कौन आएगा। हैं? कछु माताएं हाथ नहीं उठा रही, क्यों नहीं उठा रही? आएंगे नहीं दर्शन करने? हैं? हाँ, कथा भी सुनने आना और दर्शन करने आना।
30 जून से जगन्नाथ भगवान के चरणों में कथा होगी। थोड़ा सा शांति का दान दें। कल यहाँ कथा का विश्राम है, कल यहाँ कथा विश्राम हो जाएगी। तो जिन भक्तन को भागवत के इस भागवत की कथा में जो सेवा देना रह गए हैं, जो लोग जिन्होंने सेवा दे दी है उनकी सेवा आ गई। किसी ने आटा भिजवाया, किसी ने तेल का टीन भिजवाया, कई भक्त पैसे भी दे रहे हैं। तो जो कथा में जो भक्त जो दान देने के लिए रह गए हैं वो अपना दान जल्दी से जल्दी भिजवाएं, क्योंकि कल कथा पूरी हो जाएगी और परसों यहाँ भंडारे की व्यवस्था होगी। जैसी व्यवस्था होगी माता रानी चाहेंगी। तो आप सभी लोग अपना जितना हो सके सहयोग करो इस भागवत में अपना महाराज जी का। और महाराज जी कल आपको एक ऐलान सुनाएंगे। क्यों महाराज, कल ऐलान होगा? तो कल तुम्हें महाराज जी एक ऐलान सुनाएंगे आगे के लिए। कल सुदामा जी की कथा होगी। कल भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा जी जाते हैं तो 4 मुट्ठी तंदुल लेकर के, चावल लेकर के जाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कल कथा में आए, हमारी माता बहन भक्त लोग, तो आप भी कल ठाकुर जी के लिए तंदुल चावल आदि लेकर के आना। चावल हो, अन्न हो, गेहूं हो, जो तुम पे हो घर में वो लेके आना। भगवान के लिए मीठा बड़ा प्रिय है, भगवान को मीठा पसंद है। तो अगर हम भगवान को चावल चढ़ाते हैं तो संग में मीठा भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चावल की खीर तभी बनेगी जब मीठा होगा। तो चाहे भले उसमें शक्कर हो, चाहे उसमें मिश्री हो, चाहे गुड़ हो, तो ठाकुर जी के लिए दोनों चीज अर्पित करना चाहिए, तंदुल भी और मिष्ठान भी। भगवान को दोनों प्रिय है। तो कल भगवान की सुंदर सुदामा जी की कथा होगी। आप सभी लोग बड़े भाव से आए और कल भगवान का व्यास पूजन होगा। कल भगवान की विदा होगी, कल भागवत की विदा होगी। तो जितने श्रोता यहाँ कथा सुनने आए हैं, जितनी माताएं कथा सुनने आई हैं, अगर तुम्हें कथा अच्छी लगी हो तो कल तुम सब महाराज जी की विदा करियो। भागवत पे कल व्यासपीठ पे महाराज जी की विदा करना, और तुम पे जो बने सो महाराज जी के लिए विदाई में दक्षिणा चढ़ाना, पोती पर जो बने तुम्हारी श्रद्धा बने। और जिनको ब्राह्मण देवताओं का पूजन करना हो वो ब्राह्मणों का पूजन करें, संगीत वालों का पूजन करना हो संगीत वालों का पूजन करें। जो तुम पे श्रद्धा बने, जिनका आदर करना चाहे, सम्मान करना चाहे, तुम्हारी जो श्रद्धा हो वो करें। कल भगवान का व्यास पूजन होगा। आप लोग पे जो बने ठाकुर जी का पूजन करना, और कल कथा विश्राम हो जाएगी। और परसों 28 तारीख है, जहां परसों हवन करेंगे, और शुक्रवार है तो शुक्रवार को ही कथा बैठी थी और शुक्रवार को ही पूरी हो जाएगी। और शुक्रवार को ही हम भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि फिर शनिवार को नवा रोज हो जाएगा। तो इसीलिए शुक्रवार को ही भागवत की पोथी यहाँ से उठ करके और कुलैत पहुंच जाएगी, और कुलैत में फिर भागवत की कथा शुरू हो जाएगी। बोले जगन्नाथ भगवान की। तो आइए अपने कथा प्रसंग में चलते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ महाराज ऊपर आओ बाबा जी। माता मैया का चुप कवा रही है हमसे। आ जाओ, इधर से आ जाओ। वैसे तो कल कहने की बात थी, पर मन में हो रहा है कि कल पता नहीं ज्यादा पानी बरस जाए। तो जो कछु तुम्हारे मन में हो सो तुम माइक में अभी बोल दो, तुम्हारे मन में कछु हो तो। पावन बिहारी लाल की। देखो हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगेगी, कहेंगे तो बाबा जी कहेंगे तो ही हम कमाएंगे, हम नहीं कहेंगे, तुम्हें यह कहना पड़ेगी।
हेलो हाँ भैया भक्तगढ़ हो आगे अगली साल कथा फिर कराएंगे दुर्गा भागवत। भैया महाराज जी का कहना है अगली साल फिर भागवत करा कराएंगे और कल नारियल भी देंगे आगे के लिए, कल ही नारियल सौंप जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो काली मैया की ऐसी इच्छा हुई, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो